वोकैब बुक वर्ड पावर मेड इजी का ये सेशन 3 होने वाला है, सेशन 3। और इसमें अगर हम बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पे ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। 21 वर्ड्स हैं जिसके बारे में इसमें हमें इस 21 वर्ड से रिलेटेड 6-7 एक्सरसाइज इसमें दी हुई हैं। जो ये 21 वर्ड्स हैं, आप 6 से 7 एक्सरसाइज में ये 21 वर्ड्स क्लियर होने वाले हैं, एकदम 100% क्लियर हो जाएंगे। ये पूरे 21 वर्ड्स हैं। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। इस जितने भी 21 वर्ड्स थे उनकी एक्सरसाइज, उनसे ही रिलेटेड हमारी कुछ एक्सरसाइज है। मैं वो वर्ड्स को पहले एक्सप्लेन ना करके एक्सरसाइज के थ्रू बताऊंगी, जिससे आपको वो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि उसकी मीनिंग क्या है, और वो अच्छे लंबे समय तक याद भी रहेगा और इंटरेस्टिंग वे में। तो इसका पहला हमारा है, जो हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, ये फर्स्ट है। इसमें हमें 5 वर्ड दिए हुए हैं। तो इसका है पहला ना करके हम दूसरा समझते हैं, जिससे पहला अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। तो अब पहला वर्ड है हमारा एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, और एम्बी का मतलब होता है दो। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथ को इक्वली यूज़ कर सके। लाइक जैसे हम राइट हैंड से लिखते हैं, वैसे ही हम लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं। तो डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल, और एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब जो पर्सन अपनी दोनों स्किल को, अपने दोनों हैंड को यूज़ कर सकता है इन राइटिंग और डूइंग एनीथिंग, तो द पर्सन इज कॉल्ड एम्बी डेक्स्ट्रस। सो द थर्ड वन इज सिनिस्टर। जो एविल या थ्रेटनिंग, वो पर्सन होता है सिनिस्टर। जैसे कि हमने वर्ड सुना है सिन या विक्ड ना, तो इसका मतलब ये होता है एविल पर्सन। गौश 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 इसको गौश प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब होता है एक सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन, जहाँ पे हमारी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन, एम्बैरेसिंग ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वो होता है गौश। फिर हमारा होता है फिफ्थ है मिसैंथ्रोपिक। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, एंथ्रो जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है मैनकाइंड, और मिस का मतलब होता है हेट। मिस का मतलब होता है हेट। तो जहाँ भी एंथ्रो आ गया, ह्यूमन काइंड, जो ह्यूमन काइंड से हेट करे, तो द पर्सन इज मिसैंथ्रोपिक। तो फिफ्थ हमने कहाँ लगाया, ये रहा, हेटिंग मैनकाइंड। डायरेक्ट पूरी वर्डिंग ही वही लिखी हुई है, मिस हेट और एंथ्रो मतलब मैनकाइंड, सामने ही मिल गया। मतलब जहाँ पे हम वर्ड को ब्रोक करेंगे ना, हमें आंसर खुद मिलने लग जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से एरो लगा दे रही हूँ, वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस का हमारा आएगा ई, ठीक है। फिर अगर हम अपने दूसरे की बात करते हैं, सेकंड की, डेक्स्ट्रस मतलब क्या मैंने बताया था, स्किलफुल। फिर अगर हम अपनी बात करते हैं सिनिस्टर की, तो एक विक्ड और एविल पर्सन। फिर अगर हम गाउश की बात करते हैं, तो एक सोशल ऑकवर्ड सिचुएशन। फिर अगर हम बात करते हैं मिसैंथ्रोपिक, मिस का मतलब हेट, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, उससे जो हेट करे वो पर्सन। तो ये रहा पूरा मेरा एरो, ये पूरा मैचिंग, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज एक्सरसाइज सेकंड। यहाँ पे हम एक्सरसाइज सेकंड की उन्हीं मतलब 21 वर्ड से हमने पहले 5 वर्ड तो वहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्लियर कर लिए। सेकंड एक्सरसाइज में मेरे जो और अनदर 5 वर्ड्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। तो इसमें पहला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो का मतलब आपको पहले मैंने बताया था मैन काइंड या फिर ह्यूमन काइंड, ठीक है। और जो लॉजी आता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पे अब खुद आप पढ़ लो, जहाँ भी आपको मिले वो मैच कर लो। देखो यहाँ पे कहाँ पे लगा है, फर्स्ट का आंसर लगा हुआ है डी में, कि डी में यहाँ पे लगा हुआ है डी, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस मैन काइंड या ह्यूमन काइंड मैंने बोला ही है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ गई, ह्यूमन डेवलपमेंट और स्टडी, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। सेकेंड वर्ड इज गायनाकोलॉजिस्ट। मैंने गायनाक का मतलब कल ही आपको बताया था, वुमन, ठीक है, वुमन से रिलेटेड है। और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो जो वुमन से स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, ठीक है, गायनैक तो फीमेल आ गया, और स्टडी मतलब लॉजी आ गया, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर आता है थर्ड वर्ड है मोनोगैमी। गैमी का मतलब अब मैंने आपको बताया था मैरिज से रिलेटेड होता है, और मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो इसका आंसर मेरे थर्ड है ये, सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, ये चला जाएगा ए में, सिस्टम ऑफ ओनली वन। तो जैसे आप अगर एक बार उसका रूट वर्ड समझ में आ गया ना, तो पूरा आंसर सामने लिखा मिल जाएगा। तो ऐसा है कि गैमी क्या हो गया, मैरिज से रिलेटेड, और वन से रिलेटेड हो गया मोनो, तो सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज इज मोनोगैमी। फिर जैसे कि आता है हमारा फोर्थ वर्ड गैमी, बाय गैमी। गैमी का मतलब होता है मैरिज, बाय का मतलब होता है टू। सी, इलीगल प्लूरैलिटी ऑफ मैरिज, मतलब यहाँ पे डबल मैरिज करना, मतलब यहाँ पे डबल मैरिज करना, तो दैट इज़ कंसीडर टू बी इलीगल। ओके, सो द फिफ्थ वर्ड इज मिजोजिनी।
तो जिनी का मतलब हमने बताया था कि वुमन होता है, जैसे कि आपको बताया था, और मिजो मतलब हेट करता है, तो द पर्सन हु हेट वुमन, हेड ऑफ वुमन, बी। तो ये रही हमारी पूरी सेकंड एक्सरसाइज। अब मैं इसका एरो लगा दे रही हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हैं ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं वर्ड से रिलेटेड। हमने अभी तक 10 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारे 5 और हो जाएंगे, 15 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें है, पहला है पॉलीगैमी। गैमी का मतलब जैसे कि मैंने बताया था मैरिज, और पॉली का मतलब मल्टीपल मैरिज। द सिस्टम तो मीन्स द सिस्टम ऑफ मल्टीपल मैरिज इज़ नोन एज पॉलीगैमी। तो 1 का आंसर हो जाएगा सी, कस्टम इन विच वन मैन हैज़ मेनी वाइफ्स। तो ये सिस्टम होता है पॉलीगैमी। सो द सेकेंड वन इज़ मिजोगैमी। गैमी का मतलब होता है मैरिज, मिस का मतलब होता है हेट, तो द पर्सन हु हेट मैरिज इज़ मिजोगैमी, इज़ मिजोगैमिस्ट। और सेकंड का जाएगा हमारा हेट्रेड ऑफ मैरिज, ई में। फिर जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने एसेटिक के बारे में जाना था, जो लाइफ के प्लेजर से बहुत दूर रहता है, जो सन्यासी होता है उसको हम लोग एसेटिक बोलते हैं, लाइक जिसको बाहर डंबर से कोई मतलब नहीं होता, उसी से रिलेटेड ये वर्ड है एसेटिज्म। तो जिसका आंसर होगा ए, डिवोशन ऑफ लोनली एंड ऑस्टर लाइफ, जो अपनी लोनली एंड ऑस्टर लाइफ को जीना प्रेफर करता है वो होता है एसेटिज्म। फिर आता है फिलैंथ्रोपी। एंथ्रो का मतलब जैसे मैंने बताया था मैनकाइंड, फिल का मतलब होता है लव, मिस का मतलब होता है हेट। तो फिलैंथ्रोपी इज़ द पर्सन हु लव मैनकाइंड। फोर्थ वन इज सामने ही है डी, लव ऑफ मैनकाइंड। फिर एड्रॉइड, एड्रॉइड का मतलब होता है स्किल एंड क्लेवरफुल पर्सन, इसका हो जाएगा बी। ये पांचों के आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होने वाली है जिसका पहला वर्ड है पॉलीजेनिस्ट। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और जेनिस्ट का मतलब होता है वुमेन, मतलब इज अ पर्सन हु मैरी मल्टीपल वुमेन। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मेल वुमन, मेल विद अ प्लूरलिटी ऑफ वुमेन, मतलब मल्टीपल प्लूरल वाइफ्स रखना इज अ पॉलीजेनिस्ट। दूसरा वर्ड है पॉली एंड्रिस्ट। पॉली का मतलब जैसे मैंने बताया मल्टीपल, एंड्रिस्ट, एंड्री का मतलब होता है, एंड्री का मतलब जो ये एंथ्रो होता है ना, ANTHRO, इसका मतलब होता है मैनकाइंड, मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड, मतलब इंसानियत। लेकिन जहाँ पे एंड्रो लिखा होता है, जब ये तो एंथ्रो हो गया, और जब आपका लिखा होता है एंड्रो, जब एंड्रो लिखा होता है तो इसका मतलब होता है आदमी, मतलब मेल। ठीक है, जब मतलब होता है मेल पर्सन। तो जैसे कि हमारा जब जेनिस लिखा होता है उसका मतलब वुमन होता है, ऐसे ही जब एंड्रो लिखा होता है उसका मतलब होता है मैन। एंड्रो लिखा होता है तब एंथ्रो में ह्यूमन काइंड और मैन काइंड आ जाता है। तो पॉली का मतलब मल्टीपल और एंड्रो का मतलब मैन, तो मतलब इज़ अ वुमन हु मैरी मल्टीपल वुमन, सॉरी मल्टीपल मैन, इज़ कॉल्ड पॉली एंड्रिस। तो सेकंड का हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे ई, फीमेल विद अ प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड, मतलब ऐसी फीमेल जिसके बहुत सारे मल्टीपल हस्बैंड होते हैं वो कहलाती हैं, वो कहलाएंगे पॉली एंड्रिस्ट। फिर अगर हम बात करें हमारे थर्ड ऑप्शन की, एंथ्रोपोलॉजी, हमने डेली सुना है अपने मतलब ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं आसपास। तो एंथ्रो का मतलब फिर आ गया भाई, एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड, और लॉजी जो होता है उसका मतलब स्टडी करना। जो एंथ्रोलॉजी को पढ़ता है, मैनकाइंड को पढ़ता है, वो कौन कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मैनकाइंड को पढ़ना, और जो इसको पढ़ने वाला पर्सन होगा वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाएगा। तो थर्ड जाएगा हमारा फर्स्ट, स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के बारे में पढ़ेगा वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाएगा। तो हमारा फोर्थ वर्ड है गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाक का मतलब होता है वुमेन से रिलेटेड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो जो वुमेन से रिलेटेड डिसीज़ को स्टडी करता है वो पर्सन गायनाकोलॉजिस्ट कहलाता है। तो हमारा फोर्थ चला जाएगा यहाँ पे वुमेन्स डॉक्टर। वुमेन्स डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं गायनाकोलॉजिस्ट। फिफ्थ वर्ड है हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट। फिर से यहाँ पे बीच में एंथ्रो आ गया। एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड और फिल का मतलब होता है लव। तो ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड को लव करे, इंसानियत को पसंद करे, वो पर्सन कहलाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट।
तो हमारा फिफ्थ चला जाएगा बी में, वन हु इंगेज इन चैरिटेबल वर्क्स। मीन्स वही जो इंसानियत में, चैरिटेबल वर्क्स में, सोसाइटल वर्क में अपने आप को इंगेज रखता है, बहुत इंक्लूड रखता है, इंसानियत को पसंद करता है, वो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। और वहीं पे जो हेट करता है उसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। मैंने इसके पहले भी बताया है, जितनी वीडियो मैंने बताई है मैंने उसमें भी बता रख सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं, बहुत ही ऑफन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं ये सब। एक्सरसाइज पूरी कर ली। इसमें फिफ्थ और सिक्स दो और एक्सरसाइज बची हैं। एक में आपको यस नो पर टिक करना है एज़ पर द सेंटेंस ऑफ द वर्ड, जो भी आपने वर्ड पढ़ा उसकी जो भी सेंटेंस है उसके बेसिस पे। और इसकी फोर्थ, जैसे कि फोर्थ वाला क्या होता है, उसमें सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको खुद उसका लिखना है। पहला लेटर इस बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें ऐसा होता है कि मैं 3 एक्सरसाइज करवाती हूँ, बाकी आप करते हैं। तो यहाँ पे 2 एक और है, और ऑलरेडी मैंने 4 एक्सरसाइज करा दी है। उसी से रिलेटेड सारे वर्ड हैं ये, आपको जो करने हैं और आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसका मैं पहला 1-2 करा दे रही हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा देख के, और इस बुक को परचेज़ कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है ये। कैन एम्बीडेक्स्ट्रस पीपल यूज़ ईदर लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली वेल। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, स्किलफुल पर्सन, और एम्बी का मतलब होता है दो। तो ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हैंड में स्किलफुल है, दोनों हाथ को इक्वली यूज़ कर पा रहा है, वो पर्सन होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो इसमें येस है, नो है, ऑब्वियसली येस होगा। अब हमारा जैसे बाकी इसके 3, 4, 5 ऐसे करके 17 दिए हुए हैं, और जो मैंने पिछले प्रीवियसली एक्सरसाइज में पढ़ाया है उसी से रिलेटेड वर्ड है ये। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दे रही हूँ, आप देख लीजिए। इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट करके, मतलब आप यहाँ कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए, मुझे बताइए कि क्या सही है, कहाँ पे नहीं समझ में आया है। ये है इसकी 6th एक्सरसाइज। यहाँ पे इसके 2 वर्ड यहाँ पे आ गए हैं, जो पढ़ा है उसी की बेसिस पे यहाँ पे इसको लिखना है। तो वो मतलब एकदम से याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ओके, थैंक यू।